आरएलबी नेटवर्क 500 में आप सबका स्वागत है। पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था कैसी है, कैसे लागू की गई है, उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। नीति निर्देश तत्वों में अनुच्छेद 40 के अंदर सबसे पहले वर्णन किया गया है कि राज्यों को अगर आवश्यकता है तो पंचायतों का गठन कर सकते हैं, और कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन नीति निर्देश तत्वों में ये कहा गया है कि अगर राज्यों को पंचायतों की ज़रूरत है तो उसका गठन कर सकते हैं। 1992 को 73वां संविधान संशोधन करके राज्यों में पंचायतों का गठन किया गया। उनको जैसे संविधान में भाग 12 है तो उसे संविधान में 9वें भाग में रखा गया, और इसमें 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दो सूचियों में रखा गया था। तो 11वीं अनुसूची है वो गांवों के पंचायतों के लिए बनाई गई है, और जबकि 12वीं अनुसूची है वो शहरों के लिए बनाई गई है। ये थोड़ी विशेष ध्यान रखना है। और 24 अप्रैल 1973 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था ग्राम पंचायती राज शासन त्रिस्तरीय। यह चक्रा अनुमान है। इसमें आरक्षण व्यवस्था कैसे है, जैसे मान लेते हैं कि अगर 100 सीट है, 100 सीट में से 33 सीटें महिलाओं के लिए होगा, 1/3 यानी 33 तो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और बाकी पुरुषों के लिए होगी। यह 2011 जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। अनुच्छेद 243 ए 73वां संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में सीटों का आरक्षण निश्चित आबादी के अनुपात में अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी महिलाओं को कम से कम उसको आरक्षण में शामिल है। ओबीसी आरक्षण के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्यों को इसे लागू करने का विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने 2000 में पंचायतों में, राजस्थान में ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। इसके बाद सभी राज्यों ने धीरे धीरे आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। अभी हम आरक्षण के बारे में सोचेंगे। जिस तरह से कोई मान लेते हैं 10 सीटें हैं और 10 में से 3 सीटें महिलाओं के लिए होगी, आरक्षित होगी, और वो 7 सीटों पर पुरुष लड़ेंगे। जहाँ पर एससी महिला आ गई है, एससी महिला, तो वहाँ फिर एससी की महिला नहीं आएगी और एससी का पुरुष भी नहीं आएगा आगे के लिए, या ओबीसी या एसटी की सीट आएगी। और एससी का पुरुष आगे आए तो वहाँ आगे के लिए एससी की महिला भी नहीं आएगी, और ओबीसी की महिला आ सकती है या सामान्य आ सकती है। सामान्य का अर्थ है अनारक्षित, अनारक्षित का अर्थ है इसमें चाहे एससी का भी लड़ सकता है, महिला लड़ सकती है, पुरुष लड़ सकता है, और ओबीसी का पुरुष महिला लड़ सकती है, या सामान्य के कोई भी जैसे है उसमें से लड़ सकते चुनाव, उस पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। तो यह है हमारी आरक्षण व्यवस्था। आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।